Hello guys, welcome to my YouTube channel Learn English with Needs. Today we are going to know about Two Friends story which is written by Guy de Maupassant. First of all we are going to know basic idea of the story, and the basic idea of the story is about friendship, love for simple pleasures and the tragedy of war. It shows how war destroys peaceful lives and innocent people. ये स्टोरी जो है वो फ्रेंडशिप से रिलेटेड है और ये प्यार से रिलेटेड है। वो दिखाता है कि छोटी-छोटी खुशियों से हमें कितनी खुशी मिलती है चीज़ों से, एंड द ट्रेजेडी ऑफ द वॉर, वॉर से क्या-क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। इट शोज़ ये दिखाता है ये स्टोरी कि जो वॉर है, जो लड़ाई है, वो पीसफुल लाइफ़ जो ज़िंदगियाँ बहुत शांति से चल रही है, वो कितना बर्बाद कर देती हैं चीज़ों को। एंड इनोसेंट पीपल जो बहुत मासूम लोग होते हैं, उनकी ज़िंदगियों को कितनी बर्बाद कर देती है। मेन कैरेक्टर जो है इस स्टोरी का वो है मॉन्सियर मॉरिसट एंड मॉन्सियर सॉवेज। ये दोनों फ्रेंड्स थे। मॉन्सियर मॉरिसट एक वॉचमेकर थे और मॉन्सियर सॉवेज एक शॉपकीपर थे। बोथ आर क्लोज फ्रेंड्स हु लव्स फिशिंग। दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड थे। दोनों को फिशिंग करना बहुत पसंद था। डिटेल्ड समरी अब हम लोग इजी लैंग्वेज में जानेंगे कि लाइफ जो है वॉर के दौरान कैसी थी। तो स्टोरी जो है वो पेरिस में रखा गया है ड्यूरिंग द फ्रांसो प्रशियन वॉर। ठीक है, जब फ्रांस और प्रशिया के बीच में वॉर हो रहा था उस टाइम के बीच से ये स्टोरी ली गई है। लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, पीपल आर हंग्री, स्कैर्ड एंड टायर्ड ऑफ वॉर। जिंदगी जो थी उस टाइम बहुत मुश्किल हो चुकी थी। लोग भूखे थे, डरे हुए थे और थक चुके थे वॉर से। फूड इज स्कार्स एंड द सिटी फील्स ग्लूमी। फूड की जो है वो बहुत कमी हो गई थी और सिटी जो है वो बहुत ही शांत हो गई थी। द फ्रेंडशिप, Morissette and Sauvage used to meet every Sunday before the war to go fishing together. Morissette और Sauvage जो है वो एवरी संडे को मिलते थे और वॉर के पहले और फिशिंग के लिए जाते थे साथ में। फिशिंग वॉज देयर फेवरेट हॉबी। फिशिंग जो है वो दोनों फ्रेंड्स का फेवरेट हॉबी था। हर संडे को वो लोग फिशिंग के लिए जाते थे एंड इट मेड देम हैप्पी एंड रिलैक्स्ड। और ये जो फिशिंग चीज है वो ये लोग को बहुत खुश करते थे और रिलैक्स फील कराते थे। वन डे दे मीट अगेन इन पेरिस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। एक दिन क्या होता है कि वो पेरिस में फिर से मिलते हैं एक दूसरे से बहुत टाइम के बाद। दे आर बोथ सैड बिकॉज ऑफ द वॉर। दोनों बहुत दुखी थे लड़ाई के वजह से बट हैप्पी टू सी ईच अदर। ठीक है, पर एक दूसरे को देख के वो खुश थे कि चलो ठीक है वॉर है लेकिन हम लोग दोनों एक दूसरे को देख पा रहे हैं। डिसीजन टू गो फिशिंग, फिर से वो लोग फिशिंग के लिए डिसाइड करते हैं। दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट देयर ओल्ड फिशिंग डेज। वो लोग बात करना शुरू करते हैं कि कैसे वो लोग पहले फिशिंग करने जाते थे एंड सडनली डिसाइडेड टू गो फिशिंग अगेन। और फिर से ये डिसाइड करते हैं अचानक से कि हम लोग फिर से फिशिंग के लिए जाएंगे जस्ट लाइक बिफोर, पहले के जैसे। इवन दो इट इज डेंजरस, उन्हें पता था कि ये बहुत डेंजरस है बिकॉज द एरिया इज नियर एनिमी लाइन्स। जो दुश्मन का दहलीज होता है वहीं पे वो जाते थे फिशिंग के लिए और वहीं पे फिर से जाने का डिसीजन बनाते हैं। दे गेट परमिशन फ्रॉम अ फ्रेंच ऑफिसर। वो फ्रेंच ऑफिसर से परमिशन लेते हैं बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। पीसफुल मोमेंट जो है, दे रीच द रिवर एंड बिगन फिशिंग। ठीक है, वो रिवर पहुंच जाते हैं और फिशिंग करना स्टार्ट भी कर देते हैं फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ टाइम के लिए। दे फॉरगेट अबाउट द वॉर। कुछ टाइम के लिए वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि कोई भी वॉर चल रहा है, किसी से भी लड़ना है, कोई भी टेंशन है, कोई भी फूड का स्कार्सिटी है। सारी चीज़ों को वो लोग भूल जाते हैं एंड दे एन्जॉय नेचर। दे कैच फिश, मछली पकड़ते हैं, वो एन्जॉय करते हैं नेचर को। दे फील पीस एंड हैप्पीनेस अगेन। वो बहुत शांत और खुश फील करते हैं बहुत टाइम के बाद फिर से। इट फील्स लाइक ओल्ड टाइम्स। उनको लगता है कि पहले वाले दिन जो है वो वापस आ गए हैं। रियलिटी ऑफ वॉर रिटर्न्स, फिर से वॉर का जो है वो रियलिटी वापस आ जाता है। सडनली दे हियर कैनन साउंड्स इन द डिस्टेंस। अचानक से क्या होता है कि उन्हें गोलियां चलने की आवाज आती है बहुत दूर से। वॉर इज स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी लड़ाई चल रही है। सून प्रशियन सोल्जर्स एनिमीज, जो प्रशियन सोल्जर्स थे वो एनिमीज थे वो लोग के। कैच देम, वो दोनों को पकड़ लेते हैं।
द बिग कॉन्फ्लिक्ट इज कि सोल्जर्स थिंक दे आर स्पाइज बिकॉज दे क्रॉस्ड इनटू द एनिमी टेरिटरी, और उन्हें ये लगता है कि ये दो फ्रेंड्स जो है मॉरिसट और सॉविस, ये दोनों स्पाई है, वो जासूसी करने के लिए आए हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके। द ऑफिसर आस्क देम फॉर अ पासवर्ड, अ सीक्रेट कोड। जो ऑफिसर है प्रसिया के, वो ये दोनों से पूछते हैं कि पासवर्ड के लिए, सीक्रेट कोड के लिए, अपनी कंट्री का सीक्रेट कोड मांगते हैं वो लोग फ्रांस का, ठीक है। तो सो दे कैन अप्रूव दे आर नॉट स्पाइज, तो वो बता सकें कि वो लोग जासूस नहीं है, ठीक है। वो लोग चाहते थे कि अपनी कंट्री का सीक्रेट कोड बताओ तुम, तब मुझे पता चलेगा कि तुम लोग स्पाइज नहीं हो। देयर लॉयल्टी एंड करेज। अब हम लोग जानेंगे ये लोग के लॉयल्टी और करेज के बारे में। द ऑफिसर सेज इफ दे टेल द पासवर्ड दे विल बी फ्रीड। ऑफिसर बोलते हैं कि अगर तुम पासवर्ड, अपना सीक्रेट कोड बता दोगे अपनी कंट्री का, तो तुम लोगों को छोड़ दिया जाएगा। इफ दे रिफ्यूज दे विल बी किल्ड। अगर तुम मना करते हो तो तुम्हें मार दिया जाएगा। द टू फ्रेंड्स क्वाइटली टॉक टू ईच अदर बट दे डिसाइड नॉट टू रिवील द पासवर्ड। दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे से शांति से बात करते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो पासवर्ड रिवील नहीं करेंगे। वाई? दे आर लॉयल टू देयर कंट्री। वो बहुत ऑनेस्ट है अपनी कंट्री के लिए। दे डू नॉट वांट टू बिट्रे द नेशन। वो अपने नेशन को खराब नहीं करना चाहते थे, बर्बाद नहीं करना चाहते थे। ट्रेजिक एंडिंग जो होता है वो ये होता है, सिंस दे रिफ्यूज टू स्पीक, वो लोग नहीं बताते हैं सीक्रेट कोड अपनी कंट्री का, वो नहीं बिट्रे करना चाहते हैं अपनी नेशन को। द सोल्जर्स शूट एंड किल बोथ फ्रेंड्स। जो प्रशिया के सोल्जर्स होते हैं वो दोनों को मार देते हैं। आफ्टर किलिंग देम द सोल्जर्स थ्रो देयर बॉडीज इनटू द रिवर। वो दोनों को मारने के बाद सोल्जर्स उन दोनों की बॉडी को रिवर में फेंक देते हैं। देयर कॉट फिशिंग आर देन कुक्ड बाय सोल्जर्स। और वो जो मछली पकड़ते हैं मॉरिसट और सॉविस, वो प्रशिया के सोल्जर्स बनाते हैं। दिस शोज द क्रुएल्टी एंड आयरनी ऑफ वॉर। ये दिखाता है कि कितनी शांत जिंदगी को वॉर के वजह से कितना झेलना पड़ता है। और ये स्टोरी से हमें पता चलता है कि वॉर जो है वो कितना क्रूएल होता है, और जो लोग होते हैं वो कितने आयरनी होते हैं। थीम जो है इस पोयम का, स्टोरी का, वो ये है, ट्रू फ्रेंडशिप। दे स्टे टुगेदर टिल डेथ। मरने से पहले तक वो दोनों साथ रहते हैं। पैट्रियटिज्म, वो कितने देशभक्त थे अपनी कंट्री के लिए। दे चूज डेथ ओवर बिट्रेल। वो मरना पसंद करते थे लेकिन वो अपने नेशन के लिए कभी भी बुरा नहीं चाहे। हॉरर्स ऑफ वॉर, वॉर डिस्ट्रॉयज पीस एंड इनोसेंट लाइव्स। वॉर जो है वो शांति और मासूम लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। आयरनी, समथिंग पीसफुल लाइक फिशिंग एंड्स इन डेथ। थैंक यू।